नमस्कार दोस्तों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स पे बात करने वाले हैं और ये चार्ट पैटर्न्स का सेकंड पार्ट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उसको चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको ये चार्ट पैटर्न्स का वीडियो और आसानी से समझ में आ जाए। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने चार्ट पैटर्न्स की बात करी थी, और चार्ट पैटर्न्स में भी हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पर बात कर ली थी कि वो क्या होते हैं और कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूशन और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स पर बात करने वाले हैं कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। हम कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स में जो पहला पढ़ेंगे वो होता है फ्लैग पैटर्न्स, कि बेयरिश फ्लैग पैटर्न्स क्या होता है और बुलिश फ्लैग पैटर्न्स क्या होता है। दूसरा कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स में हम पढ़ेंगे कि बुलिश फेलिंग वेज और बेयरिश राइजिंग वेज ये क्या होते हैं। हालांकि वेज के बारे में हमने फर्स्ट वाले वीडियो में भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ये कंटिन्यूशन भी होता है और रिवर्सल्स भी होता है। तो आज के वीडियो में हम एक बार उसको और समझ लेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। अगर आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स या कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स नहीं पता तो ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए। तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है। हम न्यूट्रल में इन तीन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। हाँ, फिर हम इनके आधार पर स्टॉक्स का सिलेक्शन करना देखेंगे, ताकि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सके और इंट्राडे कैसे कर सके स्टॉक्स में। सबसे पहले हम स्टॉक्स में देखेंगे कि स्टॉक्स में इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप चार्ट पैटर्न्स को समझो और चार्ट्स में ड्रॉ करने की कोशिश करो, ताकि आप आसानी से पहचान सको कि कौन से चार्ट्स में या कौन से स्टॉक्स में कौन सा पैटर्न बन रहा है। उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है स्विंग ट्रेड के लिए और इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो चलो सीखते हैं कि कंटिन्यूशन और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। तो चार्ट पर हम देखते हैं कि बुलिश फ्लैग क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में चलता है या अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और जब प्राइस किसी लेवल पर होल्ड करता है, माने कि कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस क्या करता है कि एक चैनल में, जैसे मैं अभी आपको एक चैनल बना के दिखाता हूँ, प्राइस यहाँ क्या कर रहा है कि एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अभी आपको देखने से क्या लगेगा कि प्राइस यहाँ पर एक फ्लैग जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये इसका पोल और ये फ्लैग, और जब इसको ब्रेकआउट देता है तो ये इस तरीके से अगर ट्रेंड कंटिन्यू में काम करता है तो यही होता है फ्लैग एंड पोल। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता कि अरे यार ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। बिल्कुल बस आपको एक स्ट्रक्चर देखना रहता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, और बाकी आप इनके सहायता से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल बना, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद ब्रेकआउट और फिर आगे गया। तो इस प्रकार से ये ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेयरिश फ्लैग क्या होता है। हम यही कई चार्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बेयरिश फ्लैग क्या होता है, ताकि वो हमको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस ने फिर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो, जैसे प्राइस यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस यहाँ कहीं रुकता है, और रुकने पर क्या होता है कि प्राइस फिर से आप देखोगे कि एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जैसे यहाँ पर प्राइस ने एक चैनल में, हालांकि ये वीक बड़ी बनी थी लेकिन इसकी क्लोजिंग इस चैनल के अंदर ही हाई थी। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे ये इसका पोल और ये फ्लैग जैसा फॉर्मेशन करा और ब्रेकआउट देने के बाद देन नीचे आया। तो ये इस तरीके से फ्लैग एंड पोल काम करते हैं। तो ये हमने बात करी बेयरिश फ्लैग क्या होता है और बुलिश फ्लैग क्या होता है। इसके बाद हम सीखते हैं कि बुलिश फेलिंग वेज क्या होता है और बेयरिश राइजिंग वेज क्या होता है। इसको भी हम चार्ट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से हमें दिखते हैं। क्या बताया था कि जो फ्लैग होता है या बेयरिश या राइजिंग वेज होता है वो सेम होते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता, बस उनमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुलिश फेलिंग वेज क्या होता है। जैसे हमने क्या बात करी थी, हालांकि ये फ्लैग एंड पोल भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एक पोल बना उसके बाद एक फ्लैग जैसा फॉर्मेशन किया, तो ये फ्लैग एंड पोल भी हो सकता है बड़ा वाला। लेकिन हम देखेंगे कि वेज का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरीके से होता है। ये लगभग सेम रहते हैं, बुलिश फेलिंग वेज और राइजिंग वेज। जैसे यहाँ पर हम एक ट्रेंड बनाते हैं, वहाँ क्या हो रहा था कि प्राइस एक चैनल में प्राइस एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ प्राइस क्या कर रहा है कि एक सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा ट्राइंगल लुक इसमें दे रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो एक ट्राइंगल जैसा लुक देता है प्राइस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फेलिंग वेज है, बुलिश फेलिंग वेज। क्यों? प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद जब ट्रेंड को आगे और कंटिन्यूशन में रखना रहता है तो प्राइस एक ही जगह पर इस प्रकार से कंसोलिडेशन करता है। और जब हम ट्रेंड लाइन के थ्रू या चैनल बनाकर जब इसको हमें स्ट्रक्चर देते हैं तो हमें देखने से पता चलता है कि एक वेज जैसा फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या बताया कि फ्लैग और पोल या वेज ये एक जैसे रहते हैं, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम रहते हैं। अब हमने क्या बताया था कि जब इसको ब्रेकआउट देगा तो हमारी एंट्री क्या रहेगी,
यहाँ पर जब इसको ब्रेकआउट देगा तो हमारी एंट्री रहेगी और हमारा एसएल इधर की रहेगा और इधर हमारा टारगेट रहेगा। तो ये बात हो गई फेलिंग वेज क्या होता है, बुलिश फेलिंग। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सा, जैसे प्राइस एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था और डाउन ट्रेंड में फॉलो करने के बाद कुछ इस तरीके से प्राइस इस प्रकार से एक होल्ड करता है, मतलब इस तरह से कंसोलिडेशन करता है। और जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या दिखता है कि प्राइस अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा ट्रेंड लाइन में बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अब आप अब देखोगे यहाँ पर कि प्राइस क्या कर रहा है कि एक सम सॉर्ट ऑफ वेज बना रहा है। और वेज कौन सा वेज बना रहा है, यहाँ पर राइजिंग वेज बना रहा है। जैसे प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चला, डाउन ट्रेंड में चलने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन करता है और ऐसे ऊपर की ओर जब थोड़ा हल्का मतलब थोड़ा पुल बैक लेता है ऊपर की ओर तो एक वेज के फॉर्म में लेता है और जब इसको ब्रेकआउट देता है तो प्राइस एक अच्छा नीचे मुँह देता है। तो उस न्यूट्रल चार्ट पैटर्न समझने से पहले एक बता दूं कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कहीं भी बन सकते हैं, ये रेजिस्टेंस के पास भी बन सकते हैं और सपोर्ट के पास भी बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जिधर ब्रेकआउट देंगे हम उधर जाएंगे, ये होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स का काम। करते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ट्रायंगल बनाते हैं। ऐसा मैंने ट्रायंगल बनाया, प्राइस क्या करेगा कि इधर कहीं इस प्रकार से एक असेंडिंग ट्रायंगल में सस्टेन करेगा। अब बात क्या हुई थी कि ये न्यूट्रल होते हैं और अगर ये ऊपर की ओर जाएंगे तो हम ऊपर इसके साथ जाएंगे और अगर ये नीचे की ओर ब्रेकआउट देते हैं तो हम नीचे की ओर जाएंगे। तो ये बात होती है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स में असेंडिंग ट्रायंगल। अगर ये सपोर्ट के, ये रेजिस्टेंस के पास भी बन सकते हैं और इस सपोर्ट के पास भी बन सकते हैं। ये जिधर ब्रेकआउट देंगे हम उधर जाएंगे। इसका दूसरा टाइप होता है अब डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल ठीक है इसका उल्टा रहेगा, ये बेयरिश भी होता है और बुलिश भी होता है, जैसे हमने बात करी थी कि न्यूट्रल होते हैं। अब ये कैसे काम करेंगे, जैसे मैंने बताया कि प्राइस क्या करेगा, ये क्या करेगा इसमें कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऊपर जाता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस इस तरीके से मूव करेगा, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, मतलब इस प्रकार से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। अभी आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से। तो अगर इसको नीचे ब्रेकआउट देंगे तो हम नीचे जाएंगे, इसको अगर ऊपर ब्रेकआउट देंगे तो हम नीचे जाएंगे। हमारा एसएल क्या रहेगा इस लाइन का, और अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो ये ट्रेंड लाइन का। और जो हमारा टारगेट रहता है वो ये जो इसकी लेंथ रहती है ये वाली, जहाँ से ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करता है। इसके पॉइंट कैलकुलेट करके हम इधर एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा टारगेट होगा। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन सकता है। अब जब प्राइस इस प्रकार से ट्रायंगल में ऐसे ट्रेंड करने लग जाए तो हमें देखने से क्या पता चलेगा कि भाई पहले तो यहाँ पर बायर भी थे और सेलर्स भी थे, लेकिन जब धीरे धीरे इस प्रकार से ट्रायंगल में ट्रेड करने लगता है प्राइस, तो धीरे धीरे इसका जो रेंज रहती है वो सिकुड़ती जाती है। और जब सिकुड़ने के बाद एक इसके नोक पर आती है, नोक पे ये ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकती है और नीचे भी ब्रेकआउट दे सकती है। तो इस प्रकार से होते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। चार्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो अब हम इसको हिंडाल्को के चार्ट पर देखते हैं कि हमारा एसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। एसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, जैसे आप यहाँ देखोगे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं नीचे से लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पर। तो ये किस ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, हमारा एसेंडिंग ट्रायंगल, और ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है। तो ज़्यादा संभावना इसकी किधर रहेगी, नीचे जाने की रहेगी। अब देखोगे कि पहले ये जो इसकी रेंज रहती है वो चौड़ी, इसकी जो रेंज रहती है वो ब्रॉड रहती है, उसके बाद ये धीरे 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 कम होती जाती है। तो इस प्रकार से एसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। और ब्रेकआउट देने के बाद इधर हमारे कहीं एंट्री होगी और इधर हम एसएल लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल ठीक इसका उल्टा होता है, वो भी हम चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में हमें कहाँ मिलता है। जैसे यहाँ पर भी एक और एसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, तब प्राइस और नीचे आया। और डिसेंडिंग ट्रायंगल भी हम देखते हैं कि किधर क्या बना था डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था। और अप ट्रेंड में चलने के बाद कुछ इस तरीके से, मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से प्राइस ने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया। और ये बुलिश भी हो सकता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये बुलिश भी हो सकते हैं और बेरिश भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पर अभी आपको कैसा दिख रहा होगा कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चलता है और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, और जब इसको नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है तो ये प्राइस इस तरीके से नीचे जाता है। तो ये बात होगा हमारे डिसेंडिंग ट्रायंगल की। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पहले जो इसका रेंज था वो ब्रॉड रहता है, उसके बाद धीरे 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 कम होता जाता है। मतलब बायर और सेलर्स एक छोटे जोन में आते जाते हैं और वहाँ पर जब उनके बीच की जो लड़ाई रहती है वो तगड़ी होती जाती है, और जिधर भी प्राइस निकलता है प्राइस उधर की ओर मूव करने लग जाता है। हम क्या करते हैं कि ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाएंगे, और अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो नीचे जाएंगे। ये बात हो गई डिसेंडिंग ट्रायंगल की। तो अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है। मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है वो कि ये हर बार जो अपना पिछला ही रहता है उसको ब्रेक नहीं करता, और ठीक इसका उल्टा होता है नीचे भी, कि हर बार जब ये लो बनाता है तो ये उस लो को ब्रेक नहीं करता और ऊपर से उड़ जाता है। तो ये जब इस प्रकार से प्राइस चलता है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। और जब प्राइस इसको ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर निकलेगा, और जब नीचे ब्रेकआउट देता है तो नीचे निकलता है। तो ये हमने बात करी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है या न्यूट्रल पैटर्न से क्या होते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप चार्ट में इस प्रकार से पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, अगर आपको मिल रहे हैं तो उन्हें सिलेक्ट करो और देखो कि अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो किस तरीके से ये चार्ट के द्वारा हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।